आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। 10th क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में जितने भी एपी का शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हर एक क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव देखा था जो कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बड़ा ऐसा होता है कि शॉर्ट ही दो शॉर्ट पूछ देता है आपसे एपी का, तो 2 शॉर्ट का मतलब 6 मार्क्स ऐसा ही हो गया आपका, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, आसान टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है ना। जब भी आपके सामने क्वेश्चन रहता है आप पहले गिवन डेटा, जो डेटा दिया हो उसको पहले लिखिए कि क्या डेटा दिया हो, क्या निकालना है। ये आपके आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। जैसे कि उसने क्या कहा है उस बात को समझिए आप। उसने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 टर्म का सम दिया हुआ है वो कितना है 49। इसका मतलब क्या है S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289। फर्स्ट 17 टर्म का सम दिया हुआ है कितना 289। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ठीक है, मतलब S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है 289। ये 2 डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ये पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि नहीं। तो देखिए आप मेन बात यही है कि भैया इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और डी निकालना होगा। ए और डी निकाल लेंगे काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि एस एन का फॉर्मूला आप जानते हो, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है ये। तो एस एन का फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n/2 7/2 2a प्लस 7-1 6d, ये ठीक है ना। इतना हो गया। अभी कितना दिया हुआ 49 दिया हुआ है 49। तो इसको ढंग से आप देखें तो देखिए 7 से 7 टाइम्स से कट जाएगा और 2 कॉमन निकाल लीजिएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कि आपके पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। फिर से यहाँ पर क्या S17 दिया हो 289 दिया हो, S17 फिर से लगाइए फॉर्मूला वो वाला। तो S17 इज इक्वल टू n/2 17/2 2a प्लस 17-1 16 हो जाएगा 16d इज इक्वल टू कितना आ गया 289, ये हो गया। फिर से आप क्या करेंगे 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, शायद कटेगा ना, और 2 कॉमन निकाल लीजिएगा ना तो बचेगा फिर से यहाँ से a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो भैया इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और d निकालना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a कितना है और d कितना है, d a1 d2, ये हो गया। a और d मिल गया। जब a और d मिल गया वो निकालने के लिए करा S20। S20 का मतलब क्या n/2 20/2 2a प्लस 20-1 19d, यही है ना। अब इसमें a और d का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो a और d का वैल्यू ये 10 हो गया। 2 इंटू a कितना है 1 प्लस 19 d कितना है 2, कितना रही है ये 40, मतलब 400 आ जाएगा, हो गया। और ये क्वेश्चन आप गौर से देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपसे जो है 2024 में, पिछले ही साल मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे। नहीं कर पाएंगे क्या, बहुत दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। आया था आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से क्या कहते सुनिएगा। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। कहता है एपी के बारे में बात कर रहा है। कहता है 10वें टर्म T10 और T30 इसका रेशियो दिया हो, कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज
42 मतलब S6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 42, ये हो गया, ये हो गया। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, मतलब A निकालने की बात कर रहा है और D निकालने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? आराम से आप निकाल सकते हो। देखिए T10 अपॉन T30, तो T10 का मतलब क्या है A प्लस 9D, और T30 का मतलब क्या A प्लस 29D इज इक्वल टू 1/3। ये दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ A और D में रिलेशन निकालने के लिए आपको दिया हुआ है। तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3A प्लस 27D इज इक्वल टू A प्लस 29D। इधर आ गया तो 2A इज इक्वल टू 2D हो जाएगा आई थिंक, और यहाँ A इज इक्वल टू D आ गया, आया है A इज इक्वल टू D। अब यहाँ से आप समझिए, देखिए ध्यान से, A और D दोनों बराबर है। S6 इज इक्वल टू 42 सॉरी, तो Sn इज इक्वल टू n/2 6/2 इंटू 2A प्लस n-1 6-1 5D इज इक्वल टू 42, ये हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, 2 से 3 टाइम्स कट जाना है और 3 से कट जाएगा कितने बार में 14, मतलब 2A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। अरे आया है। अब यहाँ से A और D बराबर है, इक्वल है, तो 2A प्लस इस D के जगह पर आप A लिख सकते हो रे भाई, तो यहाँ 14 आ गया। मतलब यहाँ से क्या आ गया 7A इज इक्वल टू कितना 14, इसलिए A इज इक्वल टू कितना आ गया 2, आया है क्या? और चूंकि A और D बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो कहने का मतलब A का वैल्यू भी D आएगा, सिंस A इज इक्वल टू D है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। मतलब कभी कभी समझ ना कि 2 शॉर्ट पूछ दिया, मतलब 6 मार्क्स आपका आसानी से आ गया। टफ है क्या? आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। PYQ कर लेंगे आप तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। PYQ कीजिए, सैम्पल पेपर कीजिए और NCERT कीजिए, बस इतना ही अभी करने का टाइम है, इससे अधिक करने का टाइम अभी नहीं। इसके बाद टाइम बचता है तब आप अधिक कीजिए। ये 3 दम फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहता है कि इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P है, देन प्रूफ दैट P प्लस Q माइनस N, ये स्मॉल p है, ये आपका स्मॉल p है, ठीक। तो सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि आप pth टर्म TP कितना दिया हुआ Q, ऐसा दिया हुआ है, और qth टर्म ये कितना दिया हुआ है P। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ दैट, मैंने पहले डेटा लिखो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। प्रूफ दैट nth टर्म, प्रूफ करना Tn इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस N, ऐसा। तो आप जानते हैं कि देखिए AP का क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं डेटा दिया है, आप मन में मान लीजिए फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो क्या आप TP इज इक्वल जब Q है, तो क्या आप यहाँ से इसके लिए A प्लस P माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं क्या? TP इज इक्वल टू ये कितना है Q है, सिमिलरली A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना है P। अरे बोलो ना। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले आप A और D निकालिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आफ्टर सॉल्विंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, A कितना रहा है और D कितना, जल्दी से सभी लोग बताइए हमको, जल्दी से। A कितना है और D कितना है? सब्ट्रैक्ट कीजिए तो A से कट जाएगा, हो जाएगा आपसे, जल्दी हो जाएगा, जल्दी कीजिए। दोनों को सॉल्व कीजिए फटाफट। कितना टाइम? D1 D माइनस 1 और A जल्दी बोलिए। तो D का वैल्यू -1, तो आई थिंक P प्लस Q माइनस 1 आ जाएगा क्या जी? A आ रहा है क्या? अच्छा, तो A और D में भी सही हो ऐसा।
आपसे टी एन पूछ रहा है, टी एन इक्वल टू आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अरे बोलो, तो ए कितना आया है, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी माइनस वन है। तो यहाँ से क्या आ गया, P प्लस क्यू माइनस वन, या माइनस अंदर एंट्री किया माइनस एन प्लस वन, वन से वन खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया P प्लस क्यू माइनस एन। आगे तो प्रूफ करना था आपको, प्रूफ हो गया। और इस क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कहाँ पर, 2023 में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने की बात कर रहा है। कुछ फर्स्ट टर्म इज 8, पहला टर्म 8 है, मतलब फर्स्ट टर्म T1 कितना है, 8 है। तो फर्स्ट टर्म 8 का मतलब क्या, ए दिया हुआ है। लास्ट टर्म जो है 65 है, लास्ट टर्म को हम Tn कहते हैं। Tn इज इक्वल टू कितना है, 65 है, 65। एंड सम ऑफ इट्स ऑल टर्म इज 730, सम ऑफ इट्स ऑल टर्म इज 730। तो सम ऑफ इट्स ऑल टर्म 730 का मतलब है जितने भी टर्म है, कितना टर्म है हमको पता नहीं है, लेकिन जितने भी टर्म है उन सभी का सम कितना है, 730। तो हम समझ सकते हैं कि n टर्म होगा, तो Sn इक्वल टू कितना हो गया, 730। ठीक है ना। निकालने के लिए क्या बोला था स्टार्टिंग में, देखिए आपको d निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या यह डेटा क्लियर है आपको? चलिए अब देखिए, यह भी क्वेश्चन कब पूछा है, 2023 में पूछा है। बस आपने देखा स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन 24 में पूछा, फिर 2 क्वेश्चन 23 में पूछा, मतलब 2 क्वेश्चन से पूछता है, देख रहे हैं आप, कमिंग 2 ईयर से शॉर्ट में 6 मार्क्स आपके हाथ में है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, समझेंगे इस बात को। अब कैसे हम इस डेटा का यूज करते हैं वो समझना होगा आपको। बोर्ड पर आप लोग देखिए जरा सा, एक बात देखिए ध्यान से, Sn जो दिया हुआ 730 दिया हुआ है, तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। होता है क्या? अगर यह होता है तो Sn कितना है, 730, n/2, a फर्स्ट टर्म 8 है और nth टर्म कितना, 65। क्या इसको सॉल्व करके आप n निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना? तो फटाफट को सॉल्व करके n निकालिए तो कितना आता है, 2 आ रहा है कि 20 आ रहा है? तो ऐसे ब्लंडर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो n इक्वल टू 20 आ गया रे भाई। Tn इज इक्वल टू आप जानते हो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो Tn मालूम है आपको 65, a मालूम है कितना 8 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से इंटू डी, है या ना? तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, d का वैल्यू 3 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। 50 और 100 के बीच में, 50 और 500 सॉरी के बीच में बिटवीन वर्ड यूज करता है। बिटवीन बोला है ना, बिटवीन का मतलब बीच में। 50 और 100 के बीच में जितने भी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से कट सके, उन सभी का सम चाहिए। तो बताइए पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा? 56, बहुत सही बोला आपने, 56। और जहाँ 7 से कटने वाली बात है, अब इसमें 7 ऐड करते चलूँगा, हमको नेक्स्ट नंबर मिलते चलेगा। तो 7 अगर इसमें आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बोलिए ना, 63, फिर 69 सॉरी 70। ये सिलसिला कंटिन्यू चलेगा। कोई बच्चा बता सकता है कि कब तक चलेगा? 497 ये हो गया। अब इन सभी का सम चाहिए आपको, तो सम चाहिए। सम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सम इक्वल टू फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, Sn इक्वल जो भी लगाना आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे n निकालता हूँ, मतलब देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे a मालूम है 56, कॉमन डिफरेंस मालूम है 63, लास्ट हाँ सॉरी तो यहाँ से आपको जो है कॉमन डिफरेंस मालूम है 7, लास्ट टर्म मालूम है 497। आपको Sn चाहिए, तो Sn निकालने के लिए सबसे पहले आपको n निकालना होगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब सिंस टी एन इज इक्वल टू 497 और टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 497। हर एक वैल्यू पुट करें, पहले मैं एन निकालता हूं, तो ए कितना है 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 497। जल्दी से इसको सॉल्व करके आप एन बताइए ना क्या हो रहा है, जल्दी से फटाफट। एन कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो आपका। 64 तो एन का वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म 64 हो गए, ठीक है यहाँ तक। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर लीजिए, टी एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितना है 64 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है 56 और लास्ट टर्म कितना है 497। ऐड कर लीजिए, जो आना है सो आ जाएगा। कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहता है, देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 10 एंड 300, 10 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो, डिवाइडेड बाई 4, लीव्स रिमाइंडर 3। 4 से डिवाइड करने के बाद जो है 4 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर कितना हो 3 हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, आसान सा, अब देख घबराएं नहीं, देखिए ध्यान से। 10 और 300 के बीच बोला है, ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना हो 3, है कि नहीं। 4 से डिवाइड करने का रिमाइंडर कितना हो 3। पहला नंबर बताइए तो कि 10 और 300 के बीच ऐसी कौन सी पहला नंबर है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, लेकिन 12 पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना चाहिए 3 चाहिए रिमाइंडर। तो 12 में मैं क्या करूंगा 15 ऐड कर दूंगा। ये समझ आया क्या। अब इसके बाद जो भी नंबर है उसमें आप क्या कीजिए कि 4 ऐड करते चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ 15 है, 15 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19। इसको भी देखिए, आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 3 आएगा। 4 इंटू 4 16 होता है ना, 16 प्लस 3 19 आएगा ना। नहीं समझ रहे हैं बात को, फिर से इसमें 4 ऐड कीजिए आप, कितना आ जाएगा 23। ऐसा करके आप बढ़ते चलो, 4 ऐड करो कितना आएगा 27। तो आपको वो हर एक नंबर मिलते जाएगा जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आते रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें लास्ट नंबर ढूंढना है, तो लास्ट नंबर बताइए कौन सा होगा जो कि 4 से कट जाए और रिमाइंडर 3 आए, ठीक है। तो इसमें भी वही काम कीजिए, लास्ट वो कौन सा नंबर है जो कि 4 से कट जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ऐसा कौन सा नंबर 300 से पहले जो कि 4 से कट जाएगा। देखिए एक मिनट, वो तो हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो 296 ही आएगा। लेकिन हम कैसे दिमाग में कि वो मैं बताता हूँ। 4 से कटने का रूल है, या तो लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए या लास्ट में 2 जीरो आए, लास्ट में 2 जीरो आए, 4 से डिवाइड होने का यह रूल है। तो इस नंबर में 2 जीरो था, मतलब 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, ये कट जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं है, बिटवीन बोला तो इसके बीच वाले से मतलब है। तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर होगा जो 4 से कट जाएगा, तो 300 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 296 वो 4 से कट जाएगा, क्लियर है। और 296 में आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना 3 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 299। नहीं समझ में आया? अरे आया क्या? आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी नंबर, कितने ऐसी संख्याएं, कितना नंबर है, n चाहिए इसका मतलब। आप देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 15, कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। tn लास्ट टर्म कितना है 299, आपको n निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे। tn इजिकल टू फॉर्मूला आप जानते हैं, tn इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना है 299 इज इक्वल टू a कितना है 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। सॉल्व कीजिए, n आ जाएगा यहाँ से 72। सिर्फ क्वेश्चन के मतलब को समझना है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए
सम भी बोल रहा है क्या? ऑल्सो फाइंड देयर सम, अच्छा सम भी बोल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है रे भाई। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन 72/2, फर्स्ट टर्म कितना है 15 और लास्ट टर्म कितना है 299। जो भी करना है कर लीजिए, जो आना है सो आ जाएगा। कर पाएंगे? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। ये आपका सिलेबस आई थिंक नहीं हटा दिया गया लगता है, ये 2020 में कुछ पूछा था है ना, अब बताया था आपको हटा दिया गया। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 टर्म का सम दिया हुआ है ऐसा करके, जिसमें इसमें ऐसा कुछ एज्यूम किया जाता था a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d ऐसा करके। सिलेबस हटा दिया गया है ना आपके? चलिए ठीक है, हटाइए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। तो सॉल्व करना नहीं कर लोगे क्या? सॉल्व इन सभी का सम दिया हुआ है आपको 287। तो सॉल्व का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना, मतलब एक्स बोल रहा है, मतलब आपको देखा लास्ट टर्म निकालने के लिए बात कर रहा है, टी एन निकालने की बात कर रहा है, वो टी एन निकालने की बात कर रहा है। तो टी एन निकालने की बात कर, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस 3, टी एन निकालना है, टी एन एक्स है, एस एन कितना है 287, यही है ना, अरे यही है ना। चलिए तो कैसे निकलेगा बताइए। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ से पहले एन निकलेगा, एन कैसे निकाल पाएंगे? एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बताइए? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, 287 हो जाएगा ना, 287। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है a तो मिल जाएगा, x का x रख देंगे, मेन n को हटाना होगा। तो n को हटाना होगा तो आप समझिए जरा सा। एक बात बताइए, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अरे बोलो ना। तो टी एन कितना दिया? x दिया हुआ है, a कितना है 1, n तो पता नहीं तो n माइनस 1, d कितना है 3। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1, 3 से डिवाइड कर दिया n माइनस 1, यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1/3 प्लस 1, ये आपका n का वैल्यू हो गया। इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे अगर बाय द वे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, 3 एलसीएम ले लिया तो x माइनस 1 प्लस 3, मतलब यहाँ से x प्लस 2/3, ये n का वैल्यू आया। अरे हाँ या ना। अब इस n के वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, तो n के वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, x प्लस 2 अपॉन, पहले से 2 है एक और 3 है यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू a का वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस x इज इक्वल टू 287। ऐसा क्या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है आपको? अब इसको सॉल्व करके आपको x निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 287 इंटू 6, ऐसा करके। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके यहाँ से x निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे तो x निकालिएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अरे बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, देखिए क्या कहता है। सो डैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, पहला टर्म ए है, द सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी। तो ये दिखाने की बात कर, प्रूफ करने की बात कर। अब देखिए 2020 में अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है, लगातार 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए यहाँ पे। देखिए ध्यान सुनिएगा क्या कहता है। कहता है दिखाने की बात करा, क्या शो करना है, क्या दिखाना है
कि सो डैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जितने भी टर्म है सभी का सम है वो कितना है, ये है। मतलब प्रूफ करना है आपको, प्रूफ डैट क्या, प्रूफ डैट एस एन इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ये प्रूफ करना है। डेटा क्या क्या दिया वो समझिएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही साथ घबरा जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखिए तो सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहला टर्म ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म उसने ए दिया, ठीक है। सेकंड टर्म मतलब इसको T1 कह सकते हैं हम लोग, T1 दिया है ए, T2 बोले तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, बी, ठीक, ऐसा है। और लास्ट टर्म दिया हुआ सी, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ, सी। तो लास्ट टर्म सी दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, Tn कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, आप देखिए जरा, यहाँ से सुनिएगा मेरी बातों को आप लोग। तो अपने को Sn इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से D निकालने की कोशिश करते हैं, अगर D निकालना चाहते हैं तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, क्या मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ T2 कितना है, B है, और T1 कितना है, A है, B माइनस A हो गया, ये D आ गया। फिर n की भी आवश्यकता पड़ती है, Sn निकालने के लिए n निकालने की भी जरूरत पड़ती है, तो n निकालने की कोशिश करते हैं। तो Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है nवा टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अरे होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से Tn कितना है, c इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म तो a दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला है b माइनस a। एक उधर लेके आए तो c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। तो इसको मैं b माइनस ए से अगर डिवाइड कर दिया तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब n इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। अरे बोलिए ना, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, a आ गया है, सॉरी n आ गया है। इसको थोड़ा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो b माइनस ए सी माइनस ए प्लस, अगर यह ऊपर गया तो क्या आ गया, b माइनस ए। मतलब यहाँ से आप देखिएगा तो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे बोलिए ना। तो ये आपका n आया है, क्या है, n, बट आप इंटरेस्टेड हैं Sn में, इंटरेस्टेड हैं, Sn चाहिए आपको, तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है क्या? अरे बोलिए ना। तो n/2, तो n/2 n निकाले हैं हम लोग, n निकाला ना हमने, तो n क्या है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2, ये 2 हो गया नीचे, और इसका क्या, b माइनस ए, ये n रखा, n/2 हो गया, ये अंदर में a प्लस Tn, फर्स्ट टर्म a हो गया और Tn क्या आ गया, c हो गया, ऐसा। तो ध्यान से देखिए, तो जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। थोड़ा इसको रीअरेंज कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। आपको पहले में चाहिए a प्लस सी, फिर चाहिए b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ये ऐसा। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? कर पाएंगे? चलिए, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, S11 पूछ रहा है, S11 पूछ रहा है, जबकि हुज मिडिल टर्म इज 30, जिसका बीच का टर्म मिडिल टर्म 30 है। तो मिडिल टर्म 30 है, इसका मतलब आपको समझना होगा, हुज मिडिल टर्म इज 30, मिडिल टर्म 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 है, तो मिडिल टर्म इसमें कौन सा होगा बताइए?
मिडिल टर्म कौन सा होगा, T6। अरे हाँ या ना, अरे भाई 11 टर्म बीच का टर्म छठा टर्म होगा ना, कि नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है। तो T6 30 हो गया, ठीक है। तो T6 30 मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं A + 5D इज इक्वल टू कितना हो गया 30। आपसे S11 पूछ रहा है, तो S11 इज इक्वल टू फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास बताइए, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है क्या। तो n का वैल्यू 11 पुट किया तो 11/2 2a प्लस n-1 तो 11 - 1 10d। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा अंदर में a + 5d। अरे बोलो ना, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास 11 × 30 मतलब कितना आ गया 330। ये कर पाएंगे, कोई दिक्कत है। इस टाइप को बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे सर। तो वो सब कुछ आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले डेटा लिखिए, क्या डेटा दिया हुआ है और क्या निकालना है, फॉर्मूला लिख दीजिएगा आप, आधा काम आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिए इफ इन एन एपी, किसी एपी में सम ऑफ फर्स्ट m टर्म n दिया हुआ है एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज m दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन किए थे हम लोग लगता है शायद, तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग किए हैं। ये देखिए 2024 में पूछा हुआ है आपसे, लॉन्ग सॉरी ये शॉर्ट में पूछा है। इस हम लोग जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं। इस सिंपल से क्या दिया, SM दिया हुआ है, SM इज इक्वल टू दिया हुआ है n दिया हुआ है, और SN दिया हुआ है इज इक्वल टू m दिया हुआ है। तो कहता प्रूफ डैट करने के लिए कह रहा है सम ऑफ m + n इज इक्वल टू प्रूफ करना है -m + n। तो वेरी शॉर्ट जब हम पढ़ा रहे थे उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं थोड़ा सा हिंट्स के लिए मैं यह बता देता हूँ, मैं यहाँ से क्या करूँगा n/2 तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू कितना n, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू 2n/m। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिमिलरली Sn इज इक्वल टू m, तो क्या Sn इज इक्वल टू m, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m। तो फिर से यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 2m/n। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और d निकाल लेना, और a और d निकालने को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर कट कुट करके आ जाएगा। कर लोगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मतलब आप ये देखिए कि 2024 में अगर ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब 2024 का 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया हमने, एक क्वेश्चन ये, मतलब 3 क्वेश्चन एपी से पूछा हुआ है वो शॉर्ट में, समझ रहे हैं आप मतलब 9 मार्क्स तो ही आ गया आपका, है कि नहीं। तब चलिए इसे बोला कि फर्स्ट ये एपी में दिया हुआ है आपको, पहला नेगेटिव टर्म बोल रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल के बताने की बात कर रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये एपी में है, पहला नेगेटिव टर्म निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 मतलब 9, ये दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करना है अपने को। ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा क्या, अपॉन 4 माइनस 20, 4 77 माइनस 80 मतलब -3/4। ये आपको a मिल गया और d मिल गया। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन वगैरह में रहता है, मिक्स फ्रैक्शन रहता है, आप पहले ही पैनिक हो जाइएगा। तो कुछ है नहीं, प्रोसेस वही है ना। अब कहता है कि भैया इसमें क्या कह रहा है कि पहला निगेटिव टर्म निकाल के बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम ऐसा मानते थे कि मान लिया कि nवां टर्म इसका पहला निगेटिव टर्म है, मान लिया nवां टर्म इसका पहला निगेटिव टर्म है। और पहला निगेटिव का मतलब क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो मान लेते हैं कि nवां टर्म पहला निगेटिव है, इसका मतलब Tn का वैल्यू 0 से छोटा होगा,
बोलिए ना, नेगेटिव का मतलब जीरो छोटा ना, तो टी एन का मतलब क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ए का वैल्यू मैं पुट करूं 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस 3/4। ये यहाँ पे पता आप क्या गलती कीजिएगा, इसको सॉल्व करने में गलती करते हैं। ये सॉल्व करने में गलती इसलिए आपसे होगा क्योंकि इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका ज़रूरत हो गया है यहाँ पर, तो इसमें गलतियाँ करने की संभावना होगी। आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, समझिए कि मेरे बोर्ड पर देखिए, गलती होगा यहाँ पे आपसे, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3/4 n माइनस 1 लेस देन जीरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सावधानी बरतने के लिए, चूंकि आप इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, 11th में डिटेल में पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा कि हर एक टर्म आपका पॉजिटिव में ही रहे, ये सोच के काम कीजिएगा। मतलब क्या है कि 20 इधर हो गया, ये टर्म इधर नेगेटिव में है ना, ठीक है ना, तो इसको उधर भेजिए आप, मतलब ऐसा कीजिए, इसको इधर भेज दिया। कोई दिक्कत है? मतलब मैं ये बोला आप ऐसा नहीं करना, मैं क्या नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ वो समझिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। -3/4 n माइनस 1 लेस देन, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20, ऐसा नहीं करेंगे। आप गलती कर दीजिए, बनेगा उससे भी, लेकर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। समझ गए ना बातों को? तो आप क्या कीजिए, कोशिश यह कीजिए आपको हर एक टर्म पॉजिटिव ही दिखे। अब यहाँ से इसको मुझे सॉल्व करना है, मैं उससे भी सॉल्व कर दिखा दूंगा अभी मैं आपको, ताकि आप डिफरेंस समझ सकें, आंसर सेम ही आएगा। इस 4 को ऊपर भेजिए, तो 4 को ऊपर भेजने में कोई दिक्कत नहीं, 4 को ऊपर भेजा तो क्या आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, ये 3 हो गया n माइनस 1, 3 को नीचे डिवाइड किया तो 80/3, ये आ गया n माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 80/3 प्लस 1, और ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 83/3, ये मतलब कह रहा है n ग्रेटर देन 83/3, और यहाँ से 3 से डिवाइड कीजिए, कितना रहा है, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 2 7, ऐसा कुछ आया क्या, 27.33 ऐसा कुछ में भी आ सकता है ना? तो ऐसा मान के चले ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो n का वैल्यू आप जानते हैं कि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो 27.33 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 28, इसलिए n का वैल्यू क्या होगा 28, मतलब 28वां टर्म जो है वो इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा। 28वां टर्म जो है इसका, 28th टर्म जो है इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। अगर बच्चे आप इससे करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते थे, उसके लिए क्या करना होगा वह समझिए। सबसे पहले इस माइनस को हटाना होगा, तो नॉर्मल इक्वेशन के जैसा इसको माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना है। इस माइनस को हटाने के लिए रूल क्या कहता है कि भैया दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिए, -1 से गुना कीजिए। तो दोनों तरफ में -1 से गुना करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3/4, इसका माइनस हट जाएगा n-1, और यहाँ भी अगर माइनस से गुना करूंगा क्या बन जाएगा 20। लेकिन गुना किससे किया है, माइनस से, नेगेटिव क्वांटिटी, और इनइक्वालिटी का रूल कहता है कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन, मतलब जो ऐसा दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, ऐसा। समझे इस बात को? फिर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। 4 उधर जाएगा, 3 × n-1 20, n-1 ग्रेटर देन 80/3, और यहाँ n ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1। सॉल्व कीजिएगा वही सब आगे। अरे समझ आया क्या आपको? इसलिए मैं इसे बचने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, ताकि इसका, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है ज़्यादातर, लेकिन अगर आ गया तो ऐसा कुछ याद रहेगा तो कर सकते हैं। कर पाओगे? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, मिडिल टर्म पूछ रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP इतना, इसका मिडिल टर्म पूछ रहा है। तो मिडिल टर्म निकालना आसान सा है, कुछ है नहीं। सबसे पहले हम देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जल्दी से निकालिए फटाफट। फर्स्ट टर्म कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 - 7 6 है, और इसका लास्ट टर्म कितना है 247। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से देखिए, आप जानते हैं Tn का मतलब क्या है, A + n - 1 × D 247।
ए का मतलब 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 247, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 240, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू कितना 41, टोटल नंबर ऑफ टर्म 41 आ गया। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है, बीच का टर्म निकालना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 41 है और मिडिल टर्म निकालना है, कौन सा टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा मिडिल टर्म होगा। 21 समझ रहे हैं, चलिए 21 अगर मालूम है कि 21 इसका मिडिल टर्म है तो निकाल दिए 21 टर्म्स, ठीक है। तो 21 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 20d, वैल्यू पुट कीजिए, आपका काम खत्म हो जाए। कर पाएंगे, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन ए पी इतना विल बी माइनस 82। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि आपसे कि कौन सा टर्म माइनस 82 होगा, नहीं कर पाएंगे। n पूछ रहा है आपसे, n फटाफट निकाल के बताइए ना। a कितना है -7, d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -12 माइनस ऑफ -7 कितना आ गया -5, tn इज इक्वल टू कितना हो गया -82। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, वहाँ छूट गया है ईयर लिखना, लेकिन पूछा हुआ है tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -82। a कितना है -7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। ये हो गया, सॉल्व करके यहाँ से n बता लीजिए जल्दी से। तो n माइनस 1 इंटू 5 कितना 75। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 15, तो n इज इक्वल टू कितना 16, मतलब 16वां टर्म जो है वो क्या हो जाएगा -82 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो डैट देयर सम इज 182। इसमें से कितना टर्म ऐसा लिया जाए ताकि सम 182 आ जाए। एक्सप्लेन दी डबल आंसर, डबल आंसर एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप जानते हैं इसको कैसे बना सकते हैं आप। तो देखिए ध्यान से, तो कितने टर्म लिया जाए कि सम जो है कितना आ जाए 180 आ जाए, नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट टर्म कितना है इसका 45, कॉमन डिफरेंस 39 माइनस 45 कितना -6, ठीक है ना -6। और यहाँ से आपको एसएन दिया हुआ है 180। तो पूछ रहा है कि एन के बारे में बात कर रहा है आपसे कि एन क्या होगा, कितने टर्म को लेने के बाद जो है इसको ऐड करेंगे तो हमको 180 मिलेगा। तो एक बात बताइए, एसएन का फॉर्मूला क्या, n/2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो एसएन कितना है 180, n/2 इंटू 2a 2 इंटू 45 प्लस n माइनस 1 डी कितना है -6। कोई दिक्कत है इसमें, इसको सॉल्व कीजिए आप। n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा आपको, सॉल्व कीजिए फटाफट, सही बच्चे सॉल्व करेंगे। 180 इज इक्वल टू n/2, आप अंदर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 45 माइनस n माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। 180 इज इक्वल टू n, 3 कॉमन भी मैं निकाल सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल लीजिए आप, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो 45 माइनस n प्लस 1, तो 3 से 60 टाइम्स 60 इज इक्वल टू n इंटू 46 माइनस n। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 60 इज इक्वल टू 46n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर को इधर ला लिया, -46n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत आया था इतना।
बोलिए ना। क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा 3 कॉमन ले लिए यहाँ पर, 15 बचना चाहिए था यार। तो यहाँ जो है 15 होना चाहिए था ना, तो 15 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से 16 आएगा लगता है, 16 आएगा। तो देखिए यहाँ से तो क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू 16n माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एन स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 10 माइनस 6n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, n माइनस 10 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब n का दो वैल्यू दिखेगा, 10 और 6। कोई दिक्कत है? मतलब या तो 10 वैल्यू लीजिए, 10 वैल्यू लीजिए, n का नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाए या 6 हो जाए, दोनों को ऐड, दोनों में क्या है, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन, भी तो है ही नहीं, हटाइए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 3। हाँ ठीक, देखिए सुनिएगा, ये क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 3। कोई ए पी है, उसका पहला टर्म कितना है, पहला टर्म कितना है, 3 है। द लास्ट टर्म इज 83, लास्ट टर्म कितना है, टी एन कितना है, 83। एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक किए हैं हम लोग अभी, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, सेम क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, ठीक है, स्टार्टिंग में किया हुआ था। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर सभी का सम चाहिए। नहीं हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसा करके जा रहा है अप टू 49। इन सब का सम चाहिए, नहीं निकाल लीजिएगा। यहाँ से ए कितना है, डी कितना है, 2, लास्ट टर्म 49, एसएन पूछ रहा है। तो सबसे पहले एन निकाल लीजिए आप। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है, 49, ये 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2। ये 1 इधर आएगा तो 48 हो जाएगा इसका, n माइनस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24, n माइनस n कितना आ गया, 25। और आप सम पूछ रहा है, सम का मतलब क्या, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही ना। n कितना है, 25 ना, 25 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है, 1, लास्ट टर्म कितना है, 49। 50 और 2 से जब कटेगा तो 25, 25 इंटू 25 620। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, वो हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ पे कोई दिक्कत होगी 1 या 2 वीडियो को जो है रिवाइज कीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन को। लॉन्ग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।